शिमला की वादियों में बसा हुआ था एक खूबसूरत रिसोर्ट, जहां कॉलेज की एक फ्रेंड्स ग्रुप छुट्टियां मनाने आया था। उन्हीं में थे आदित्य और नेहा। दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता था, दोस्ती से शुरू हुआ प्यार, और अब उस हद तक पहुंच चुका था जहां दिल और जिस्म दोनों करीब आने लगे थे। एक रात बरसात की बूंदों की हल्की आवाज के बीच दोनों अपने कमरे की बालकनी में खड़े थे। नेहा ने आदित्य की ओर देखा। उसकी आंखों में चाहत की चमक थी। तुम मुझसे वादा करो, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, नेहा ने धीमे स्वर में कहा। आदित्य ने उसके गालों को छूते हुए कहा, जब तक सांसें हैं तुम मेरी हो। धीरे धीरे वो करीब आए। उसके होंठों की गर्मी आदित्य के होंठों से टकराई। वो रात मोहब्बत की पहली दस्तक थी। नरम चादर, गीले बाल और एक दूसरे के धड़कते जिस्म, सब कुछ परियों जैसा लगा। पर जैसे जैसे दिन गुजरे, आदित्य का बर्ताव बदलने लगा। वो मोबाइल छिपाने लगा, अक्सर रिसोर्ट से बाहर चला जाता था, और जब लौटता नेहा की आंखों में देख नहीं पाता। एक दिन नेहा ने आदित्य का फोन चुपचाप खोल लिया। उसमें एक मैसेज था, तुम्हारी बीवी को शक ना हो, वरना खेल बिगड़ जाएगा। सिया। नेहा का दिल धक रह गया। बीवी? वो तो सोच रही थी कि आदित्य सिर्फ उसी से प्यार करता है। नेहा टूटी नहीं, वो चुपचाप सब कुछ जानने लगी। आदित्य हर हफ्ते सिया नाम की किसी और औरत से मिलने जाता था, और रिसोर्ट की ट्रिप उसी प्लान का हिस्सा थी। नेहा ने प्लान बनाया। उसने खुद को आदित्य के और करीब किया। एक रात जब आदित्य पूरी तरह उसके प्यार में डूबा हुआ था, नेहा ने उसका फोन रिकॉर्डिंग मोड पर रखा और उसकी जुबान से सच्चाई उगलवा ली। तुम सोचती हो कि तुम मेरी एकलौती हो, मैं तो सिर्फ एक काम के लिए तुम्हें इस्तेमाल कर रहा था। नेहा ने वो रिकॉर्डिंग सिया को भेज दी, और साथ ही आदित्य के कई काले राज भी इकट्ठा कर लिए थे। निकला कि आदित्य एक फ्रॉड था, जो अमीर लड़कियों को फंसाकर उनके पैसों से ऐश करता था। नेहा ने पुलिस में केस दर्ज किया और आदित्य को गिरफ्तार करवा दिया। आदित्य की गिरफ्तारी के बाद नेहा उसी रिसोर्ट में रुकी रही। वहां उसकी मुलाकात कविन नाम के एक शायरी लिखने वाले युवक से हुई। एक दिन कविन ने एक शेर सुनाया, जिस्म के सौदागर बहुत मिलेंगे रास्तों में, पर मोहब्बत अब भी आंखों से होती है। नेहा मुस्कुरा दी। इस बार उसका दिल धीरे धीरे फिर किसी की धड़कनों से जुड़ने लगा। वो चाहती थी प्यार, लेकिन अब आंखें खुली थीं। अब कोई धोखा नहीं। रिसोर्ट में ठंडी हवाओं के बीच कविन की शायरी और उसकी गहरी आंखों ने नेहा के भीतर की खाली जगह भरनी शुरू कर दी थी। वो अब आदित्य को भूलना चाहती थी, मगर प्यार का जख्म जितना गहरा हो, उतनी ही जल्दी कोई उसे छू ले तो वो जलने लगता है। एक रात कविन ने नेहा को उसके कमरे में डिनर के लिए बुलाया। सजल मोमबत्तियों की रोशनी में टेबल पर वाइन की बोतल थी, और कविन का लिबास आज कुछ ज्यादा ही आकर्षक। नेहा, उसने धीमे स्वर में कहा, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ क्या हुआ, पर जो जज्बात मेरे हैं वो तुम्हारे बीते कल से अलग हैं। नेहा उसकी तरफ देखती रही। वो करीब आया। उसकी उंगलियां नेहा की हथेलियों पर फिसलने लगीं। धीरे धीरे दोनों पास आए। होंठों की सरसराहट से शुरू हुई वो रात जिस्म की गर्माहट तक पहुंची। कोई जल्दबाजी नहीं थी, सिर्फ एहसास था। नेहा की साड़ी एक एक कर गिरती गई, और कविन ने उसके जख्मों को चूम कर सुकून दिया। पर जब वो नींद में थी, अमन ने धीरे से उसका फोन उठाया, एक अनजान ऐप खोला और कुछ ट्रांसफर किया। सुबह नेहा को रिसोर्ट मैनेजर ने बताया कि उसकी आईडी किसी क्राइम रिपोर्ट से जुड़ गई है। मैम, कल रात आपके मोबाइल से एक बैंक ट्रांसफर हुआ है, 15 लाख रुपए। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागती हुई कविन के कमरे में गई, पर दरवाजा खुला था और कमरा खाली। टेबल पर सिर्फ एक चिट्ठी थी। नेहा, तुम सिर्फ खूबसूरत नहीं, समझदार भी हो, लेकिन जो जख्म तुम पर लगे उन्हें मैं बस थोड़ा और गहरा करने आया था, क्योंकि आदित्य मेरा भाई था, और जो तुमने उसके साथ किया उसका बदला लेना था। मगर अफसोस, मुझे तुम्हारे जिस्म से ज्यादा तुम्हारी ये आंखें प्यारी लगने लगी थीं, इसलिए सिर्फ पैसे लिए, जान नहीं ली। कविन। नेहा अब टूट चुकी थी, लेकिन इस बार वो रोई नहीं। उसने उसी ऐप को हैक करवाया जिससे पैसे निकाले गए थे। उसका एक करीबी हैकर दोस्त रजत उसकी मदद को तैयार हो गया। नेहा ने ठान लिया था, अब ना सिर्फ कविन बल्कि आदित्य और उसके पूरे गिरोह की कहानी बाहर लानी है। रजत, नेहा का कॉलेज फ्रेंड एंड एथिकल हैकर, उसके साथ एक चुपचाप रिसोर्ट से निकला। नेहा, जिस अकाउंट में तुम्हारे पैसे ट्रांसफर हुए हैं
वो एक क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग चैन से जुड़ा है। इसमें आदित्य और कविन दुप्त दोनों के नाम जुड़े हुए हैं, लेकिन इन लोगों को सिर्फ लीगल केस से नहीं, उनकी कमजोरी से हराया जा सकता है। नेहा ने धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अब मैं वो खेल खेलूंगी जिसमें हार सिर्फ उनका नसीब होगी। नेहा ने एक फेक नाम से सोशल मीडिया पर खुद को एक ग्लैमरस लड़की के रूप में प्रोजेक्ट किया। रिया मेहरा, अल्ट्रा रिच, एडवेंचर लवर, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाली लड़की, जिसकी तस्वीरें देखते ही कविन ने इनबॉक्स कर डाला। नेहा ने बातों बातों में खुद को क्राइम नेटवर्क में काम करने वाली एक मनी ट्रैकर बताया। कविन ने झट से जवाब दिया, फिर तो हम साथ बहुत कुछ कर सकते हैं रिया, और कुछ सुकून वाली रातें भी बिता सकते हैं। एक हफ्ते बाद कविन और रिया की मुलाकात गोवा के एक प्राइवेट विला में हुई। नेहा ने अपने लिबास और अदाओं से कविन को फिर उसी अंदाज में उलझाया जैसे वो उसे पहले फंसा चुका था। शराब, बारिश और मखमली बिस्तर। नेहा उसकी बाहों में थी। उसने कविन के सीने पर होंठ रखे और धीमे से फुसफुसाई, इस बार जिस्म से नहीं, दिमाग से खेलूंगी। कविन हंसा, तुम जैसी लड़कियां दिल तोड़ती हैं नेहा ने कान में कहा। तोड़ने का वक्त गया, अब तो फोड़ने का वक्त है। और तभी दरवाजा टूटा। पुलिस और रजत दोनों घुस आए। कविन को रंगे हाथ पकड़ा गया फेक पासपोर्ट, ब्लैक मनी अकाउंट्स और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के सबूत। नेहा ने पुलिस को वो क्लिप भी दी जिसमें कविन ने रिया बनकर उसकी पहचान नहीं पहचानी थी और सारी बातें स्वीकार की थी। आदित्य पहले से जेल में था, अब कविन भी गया। कुछ महीने बाद नेहा एक किताब लिख रही थी बेवफाई के साए में, जिसमें उसने अपने प्यार, वासना, धोखे और बदले की सारी दास्तान को एक रोमांचक नॉवल बना दिया। रजत अब सिर्फ दोस्त नहीं था। उस रात जब नेहा का पहला नॉवल छपा, रजत ने उसका हाथ थामा। अब किसी पर भरोसा कर सकती हो? नेहा मुस्कुराई। अब भरोसा आंखों से नहीं, कर्म से होता है।